अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और अर्जेंट अपडेट्स हैं ये। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और यहाँ से इस वाले जोन से हमारे पास पंप की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि ये वाला जोन था हमारा। इससे मैंने कहा था कि यहाँ से हमारे पास एक पंप आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि क्या हुआ कि फंडामेंटल्स ने यहाँ पे कमांड ले लिया। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी फंडामेंटल्स यहाँ पे बिगड़ते हैं तो टीए फॉलो नहीं होता। ओके और यही हुआ। कल एफओएमसी की मीटिंग ने कहा कि हम लोग मई के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है उनको इंक्रीज करने पे कुछ मीटिंग होने वाली है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ की वजह से मार्केट डंप हुई। इसकी वजह से जब लास्ट टाइम पहले जब हुआ था 10 मार्च को, 9 मार्च के 10 मार्च के बीच में जब एफओएमसी की मीटिंग थी और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ था, तब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक वॉलेटाइल मूवमेंट आई थी। और बिटकॉइन जो था वो 11% का बिटकॉइन के अंदर जो है वो 3 दिन के अंदर खाली जो है वो क्रैश आ गया था। मतलब बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $42,000 से $37,000 पर आके गिर गई थी। ठीक है, और अब भी ऐसा ही हुआ। एफओएमसी ने जैसे ही कहा कि हम लोग मई के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, सो इसकी वजह से बिटकॉइन ने जो यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, और जब वॉलेटाइल हुआ उस वक्त वो अपनी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट पर था। अब कल एक और न्यूज़ ये आ रही थी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है, जो माइकल स्ट्रेटेजी जो है, इनको जो कह लो आप, उन्होंने बिटकॉइन परचेज किया। हमेशा हर डम में परचेज करते हैं, लेकिन आपने कभी भी एक चीज़ नोटिस की है, इनके परचेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कभी एल सल्वाडोर के परचेज करने से कोई फर्क पड़ा है। हमेशा जब भी ये लोग परचेज करते हैं, इस तरह की न्यूज़ जो होती है वो लोगों को बुलिश करती है, लोग फोमो में आके बाय करते हैं और मार्केट को डंप कर दिया जाता है। सिंपली एक मोनोपोली होती है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि इसने खरीद लिया तो ऊपर जाएगा, इसने खरीद लिया तो ऊपर जाएगा। बिटकॉइन को ना अमेजोन की नीड है, बिटकॉइन को ना एप्पल की नीड है, बिटकॉइन को ना माइकल स्ट्रेटेजी की नीड है, बिटकॉइन को टेस्ला की नीड नहीं है, बिटकॉइन को किसी बड़े कंट्री की नीड नहीं है। बिटकॉइन अपने आप में एक यूनिवर्स है और यही फ्यूचर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इनके कहने ना कहने से बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये बंदा बेयरिश हो गया तो मार्केट नीचे गिर गई, या ये बंदा बुलिश हो गया तो मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, एलॉन मस्क भी एक वक्त तक अपने कॉइन को पंप कर सका था जब उसका कॉइन लो कैप में होता था। अब उसकी मार्केट कैप ज़्यादा हो चुकी है तो उस कॉइन को वो पंप करने से नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% का पंप आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। मार्केट्स के अपने साइकिल्स होते हैं, मार्केट के अपने टीए होते हैं, दूसरी चीज़ होती है जिसकी वजह से मार्केट अप्स एंड डाउन होती हैं। फंडामेंटल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है अपनी क्रिटिकल सपोर्ट को। बहुत अच्छी जो सपोर्ट बन रही थी, यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि एक पंप आएगा, फिर पंप के बाद यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेवल करके इंशाल्लाह रिट्रेस करेंगे और पंप होगा, लेकिन ऐसा नहीं और मार्केट जो है वो नीचे चली गई। सो अब जो सबसे पहली सपोर्ट थी वो यही थी, ये वाला एरिया था, जो कि यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ से अभी बिटकॉइन ने एक पंप लिया है। लेकिन अब मैं एक और चीज़ आप देख रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है एक तरीके से थोड़ा सा राइजिंग वेज की शक्ल जो बिटकॉइन ने वो इख्तियार कर ली है। ठीक है, अब जो अप्रैल जो था वो हमारा एक तरीके से पंप रैली थी फरवरी की तरह, जिस तरह फरवरी के अंदर एक पंप रिलीफ रैली आई थी जिसके अंदर आपको थोड़ा सुकून हो गया था, इस तरह यहाँ पे है। अब मैं जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो एक दफ़ा जो है नीचे आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये है राइजिंग वेज। ठीक है, इसको कहते हैं राइजिंग वेज। दिस इज द बुलिश दिस इज द बेयरिश पैटर्न। जब इस तरह का बनता है तो मार्केट हमेशा क्या होता है कि यहाँ से आती है पंप डंप पंप, देन यहाँ से रिट्रेसमेंट होके डंप आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइजिंग वेज। और बेसिकली बिल्कुल इसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर ये जो है राइजिंग वेज जो है वो बन रहा है। अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन की ये जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होती है तो हमारे पास दूसरा टारगेट सीधा 41,500 से लेकर $42,500 जोन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया, 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 इंशाल्लाह यहाँ पे भी दे सकता है अगर हम लोग यहाँ से पंप होते हैं। क्योंकि देखो मई के अंदर अगर यहाँ तक हम आ जाते हैं, और मैं स्टार्ट तो अभी टाइम है मई के अंदर पूरा 22 दिन पड़े हुए मई के अंदर, 26 दिन पड़े हुए मई के अंदर पूरे, तो टाइम है यहाँ पे। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम फिलहाल आएंगे अभी जो जोन है बिटकॉइन के लिए। तभी मैं अपने प्रीमियम वगैरह में अभी सिग्नल्स मैंने रोके हुए हैं, क्योंकि आपको सिग्नल ना देना भी आपका प्रॉफिट है। ओके, इस तरह की मार्केट्स के अंदर तो बिटकॉइन जो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है। यहाँ से हम एक पोजीशंस देंगे, यहाँ पे कुछ मैं फ्यू कॉल्स दूंगा आप लोगों को कि इसमें ट्रेड करो, इसमें ट्रेड करो। फिलहाल आप लोग वेट करें, ये जोन पे आने का वेट करें। अगर आप पोजीशन ओपन लेने का सोच रहे हैं, कोई चीज़ बाय करने का सोच रहे हैं, कोई भी ऑल्ट में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो बिटकॉइन को पहले जोन में आने दें, जो कि जोन बनता है 41,800 से लेकर $42,500 है। यहाँ से फिर एक पंप आएगा छोटा मोटा, शायद वो आप लोगों को फोमो करने के लिए। जब तक ये अब एरिया ब्रेक नहीं होता, ये वाला एरिया जो हमारे पास ये रैली बन रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा और इसको करके सही से, जब तक हमारे पास ये एरिया ब्रेक नहीं होता $48,200 वाला, जब तक अब हम लोग यहाँ पे $51,000 को नहीं देख सकते। ये ब्रेक हो, रिट्रेसमेंट हो, देन यहाँ पे हमारे पास एक पंप आए। फिलहाल के लिए जो मार्केट अपडेट है वो थोड़े से बेयरिश है। मई का जो मंथ है वो बेयरिश एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मई के अंदर ऐसा हुआ था, मई के स्टार्ट होते ही चाइना ने बुरी न्यूज़ दी थी और बिटकॉइन यहाँ से गिरा था आके कितना परसेंट, 50% बिटकॉइन जो था वो डाउन हो गया था। ठीक है, और अब भी मई आ रहा है और मई के अंदर कभी भी हालात अच्छे नहीं होते। मैं हमेशा एक बेयरिश मंत्र है बिटकॉइन के लिए, और मैं के अंदर एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट्स भी आने वाले हैं, उनके कुछ नए फैसले आने वाले हैं, और बिटकॉइन ओवरऑल फिलहाल बेयरिश न्यूज़ से
गुजर रहा है। सो अभी बिटकॉइन के लिए कोई खास अपडेट यही है कि बिटकॉइन से आप लोग यही करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म का ध्यान अभी निकाल लें। अगर कोई चीज़ हमने लॉन्ग टर्म के लिए ली हुई है तो उसको रख दें। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल स्कैल्प्स करें, जैसे बिटकॉइन यहाँ पे है तो अपनी कोई स्कैल्प ओपन करें, फॉरन 7-8% प्रॉफिट में निकल जाएं, अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर लें आप लोग, क्योंकि अब मार्केट जो है वो अपनी राह जो है वो बदल सकती है। ठीक है, आज के लिए इतने ही अपडेट्स के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।